प्रातः क्लास चल रहा था। 15 जनवरी 1969 बुधवार। 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि की। सतयुग में पारस बुद्धि, कलयुग में पत्थर बुद्धि। अब सतयुग में तुम ही पारस बुद्धि थे, फिर तुम ही पत्थर बुद्धि बनते हो कि सतो प्रधान से फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान, माना बिल्कुल पत्थर बुद्धि। फिर देखो तुम पारस बुद्धि बनते हो। अब ये बात कोई शास्त्रों में थोड़ी ही लिखी हुई है, नहीं। बाबा कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है ना, मुझे बुलाया और तो किसी को नहीं याद किया, कोई भी धर्म पिताओं को। भले ग्रेट फादर्स हैं, मुझे बुलाया कि आकर के हमको पावन बनाओ। ओ दूर देश के रहने वाले, आओ देश पर आए। पर आए देश में ऐसा विदेशियों का, विधर्मियों का देश हो गया ना भारत देश। पराए शरीर में, और शरीर के ऊपर रावण का पूरा माया, रावण का परछाया कब्जा हो गया ना। तो पराए देश में, पराए शरीर में आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे भी नहीं कहा मुझको पावन बनाओ, हमको पावन बनाओ। माना है हमको, माना कम से कम 2 हैं, और ऐसे बनाओ। कैसे बनाओ? लक्ष्मी नारायण जैसा बनाओ। तो देखो, ये अभी पुरुषोत्तम संगम युग की बात है ना। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा कहते हैं, मैं देखो आया हुआ ना बच्चों के पास, प्रतिज्ञा करता हूं ना, बच्चे अभी काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। इस जन्म में ही, इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही जीतो, जगत जीत बनेंगे। क्योंकि मुख्य है ये काम विकार। बता दिया। प्रबल कामना रहती है ना मनुष्यों में, विकारी और फिर निर्विकारी। विपरीत कार्य करने वाला और फिर कोई भी विकार, निशेष विकारी। तो निर्विकारी युग है सतयुग, और विकारी युग है कलह कृष्ण का कलयुग।
जो बाप आकर कहते हैं कि भिखारी बने हो ना, तो भिखारी हो तो फिर जगत का मालिक कैसे बनेंगे? निशेष भिखारी, पूरे ही विकारों से रहित बन तो जगत का मालिक बनेंगे। तो बोलते हैं देखो तुमको जब भी से एक जन्म, ये जन्म एक जिस तुमको हिसाब बताया सब कि तुम 63 जन्म विकार में गए हो। अब ये है पिछाड़ी का जन्म, इसके बाद फिर कोई चांस नहीं। निर्विकारी बनने का। और मैं कहता हूं तुम बच्चों को, मना आत्माओं का बाप कहता हूं, आत्मा भी जरूर है। आत्मा के अलावा और कोई बचेगा भी नहीं, सबको मरना। मैं आया ही हुआ हूं स्वर्ग स्थापन करने, तो स्व स्थिति में स्थित हो जाओ। अब मैं नरकवासी तो खत्म होने वाले हैं, बताता हूं, सब खत्म हो जाएंगे नरकवासी। नाम ही देते हैं नरकवासी। नर नर माने मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया है ये, कोई देवताओं ने नहीं बनाई है, कोई भगवान ने नहीं बनाई है। तो इस दुनिया नरक के खत्म होने से पहले तुम मेरी बात सुनो। मैं जो राय देता हूं सो सुनो। श्रेष्ठ राय श्रेष्ठ मत देता हूं, यानी मेरी राय, और सबकी है भ्रष्ट मत। तो मेरी राय सुनो, मैं जो कहूं सो कहो, करो, जो कहूं सो करो, वही बोलो, दूसरा कुछ न कहो। बाकी जो कुछ भी पढ़े लिखे हुए हो शास्त्रों में, वो तो सभी भूसा है। तो ये बुद्धि से भूसा निकालो, क्योंकि इस भूसे ने तुमको इस हालत में पहुंचाया है। जप तप तीर्थ वगैरह वगैरह सब इन शास्त्रों की मत पर किया। फिर क्या क्या हुआ, कहां गए? नीचे ही सीढ़ी उतरते गए। जो भी जन्म लेते गए नीचे उतरते गए। काया कलाएं चट्ट होती गई। तो विचार करना पड़ता है ना
कि बरोबर हमने भक्ति की है। भक्ति का रास्ता अनेक मनुष्य गुरु बताते हैं। इसलिए बताया, एक से आता है ज्ञान और अनेकों से आती है भक्ति। और भक्ति में नीचे ही उतरते चले आए हैं। कोई भी चढ़े तो कुछ भी नहीं, नीचे ही उतरते आए। इसलिए अभी देखो सीढ़ी का, बाप सुनाया है ना, तो फिर देखो सीढ़ी बनाई है, तो उसमें सब अच्छी तरह से, ये सीढ़ी है ना। यहाँ बच्चे, किसी ने कहा हाँ सीढ़ी है, इसमें है कोई सीढ़ी इन चित्रों में? किसी ने कहा ये सामने है बाबा। देखो कि नीचे में आकर के बैठा है। कौन? ब्रह्मा। तो ये भी देखो, भी क्यों लगाई दिया है? तो नीचे में आके ये ब्रह्मा बैठा है, इसको तो देखा। अभी ये भी देखो, कौन है? ये पहले पहले देखो, देखो। अभी इस समय इसे देखो, ये पत्थर बुद्धि बन गया है। कांटों की सैया पे पड़ा हुआ है ना, है भिखमंगा है। और मनुष्यों की लिखी हुई गीता सर में रखी हुई है नीचे, है पत्थर बुद्धि की नहीं? समझा? तो ये है पत्थर बुद्धि, और वो है पारस बुद्धि। कौन कौन पारस? कहां इशारा किया है? वो है पारस बुद्धि। वो माने कौन? नारायण की तरफ इशारा किया। तो अभी पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनने में अभी पुरुषार्थ कर रहे हो ना। 15 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, आत्मा रूपी ये जो पुरुष है उसे के लिए कर रहे हो, देह के लिए नहीं। ये जन्म जन्म जो आत्मा नीचे उतरती गई, इसके उत्थान के लिए जो पत्थर बुद्धि बन गई उसको पारस बुद्धि बनाने के लिए अंतिम जन्म है।
इस अंतिम जन्म के 1 सेकंड का भी गायन है। इस अंतिम जन्म का 1 सेकंड कैसे? 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति। इसको कहा जाता है 1 सेकंड। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने में 1 सेकंड। तो पत्थर बुद्धि से वो गोल्डन बुद्धि। तो देखो सीढ़ी उतर करके 84 जन्मों की ये पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। और तो इनके बच्चे भी ऐसे ही सब पत्थर बुद्धि। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पत्थर बुद्धि। कहेंगे एक ही आदम के सब आदमी। उन आदमियों के बीच में तो तुम तो ब्राह्मण ही हो। प्रैक्टिकल ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद। और तुम पूरी सीढ़ी चढ़ते हो, चढ़ते हो, उतरते हो, चढ़ते हो, फिर उतरते हो। तो तुम जैसे कि जिन्नात हो। एक आखानी है ना जिन्नात की। एक साहूकार के पास एक नौकर था जिन्नात। क्या नाम दिया? जिन्ना। जैसे कोई जीत नहीं सकता। तो वो जिन्नात उस नौकर में प्रवेश करता था। भूत प्रेत जिन्नात होते हैं ना, तो वो बोलता था साहूकार से, मुझे काम दियो, मुझे काम दियो, नहीं तो मैं तुमको खा जाएगा। मुझे कोई सेवा दियो, कोई न कोई, जो चाहो सो मुझे सर्विस दियो, सेवा। नहीं देंगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो साहूकार ने विचार किया इनको क्या सेवा देवे। बेचारा बहुत मुझ गया, कौन सी ऐसी सेवा देवे। जो ये बांधा न रहे, सर्विस करता ही रहे, सेवा करने में शांति न करे। नहीं तो डर लगता है ये मुझे खा जाएगा। तो फिर कोई ने ऐसे जो यहाँ के थे, इसी दुनिया के थे, यहाँ के थे, माना कहाँ के थे, इसी साकार दुनिया के थे। कौन है? जगत पिता जगदम्बा।
तो उसने राय दिया, जगत पिता ने। राय दिया, इनको राय दिया कि इनको कहो जिन्नात को ये सीढ़ी चढ़ो, और उतरो। तो सीढ़ी चढ़ो और उतरे, यही धंधा करे। तो यहां भी मनुष्य बहुत मिलते हैं, बोलते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो हमको सीढ़ी उतराया और फिर उतरावेगा, और फिर हम ऐसे ही बन जाएंगे। फिर हम चढ़ते हैं तो ऐसे बन जाते हैं। ये फायदा ही क्या है इसमें? सीढ़ी चढ़ो और उतरो। भगवान को क्या हुआ जो ऐसी बैठ करके सीढ़ी बनाई है? ऐसे लोग बोलते हैं ना। वेद का बाप बैठ करके समझाते हैं, ये वेद का ड्रामा है, ये सृष्टि रूपी रंगमंच अनादि खेल है। इस खेल में उतरना है और चढ़ना है, क्योंकि ये सीढ़ी है ना 84 जन्मों की। 84 सीढ़ियां हैं। इसमें भाई सतयुग ऊपर की सीढ़ियां, पीछे देखो त्रेता, द्वापर, कलयुग, नीचे चले गए। फिर कितना वर्ष लगा नीचे उतरने में? 84 जन्म लगा। 5000 वर्ष लगा। अच्छा भला फिर ऊपर में कैसे जाएंगे? अभी बताया ना, 1 सेकंड में जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। ये 1 सेकंड की लिफ्ट है। देखो, इसको कहा ही जाता है संपूर्ण योग बल की लिफ्ट है। लिफ्ट में चढ़ते हो ना, चढ़ते हो लिफ्ट में तो फट ऊपर चढ़ जाते हो। तो ये 1 सेकंड भी ये लिफ्ट है, 84 जन्मों की सीढ़ी चढ़ जाते हो। अभी बेहद का बाप आते हैं, आत्माओं का बाप, वो लिफ्ट में चढ़ाए के जाते हैं, बोलते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। अब बोलते हैं तो कोई मुख से, कोई शरीर के द्वारा ही बोलते हैं, बिना शरीर के तो बोलेंगे कैसे? क्योंकि आत्मा निराकार आत्माओं का बाप है।
और कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, और निरंतर याद करोगे तो सब पाप कट जाएंगे। जीरो, निष्पाप। और ऐसी स्टेज बनेगी तो एकदम इस 1 सेकंड की लिफ्ट में ऊपर पहुंच जाएगा। इसी जन्म में ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे नहीं जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां आप भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने इस जन्म में पुरुषार्थ किया तो अगले जन्म में घोड़ा बना कृष्ण, ऊंची स्टेज में चला गया, सांवरे से घोड़ा बन गया। ओम शांति।